पुतिन दुनिया के इतने पावरफुल नेता हैं कि वो सिर्फ अपने हथियारों का खौफ पैदा करके ही दुश्मन के दिल में खौफ भर देते हैं, डर भर देते हैं। जब से यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ व्लादिमीर पुतिन के नए नए हथियारों की चर्चा हो रही है। और ऐसा ही एक और नया सूरमा पुतिन ने अब समंदर में उतार दिया है, जिसके जैसा दुनिया में आज तक कोई भी नहीं है। क्या है यूक्रेन के युद्ध में पुतिन की यह सबसे बड़ी पावर? देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट के जरिए। यूक्रेन में तो पुतिन स्पेशल ऑपरेशन कर रहे हैं। पुतिन ने युद्ध की तैयारी तो नेटो से भी कर ली है। अमेरिका और ब्रिटेन समेत ज़ेलेंस्की के दोस्तों को धमकाने के लिए पुतिन ने एक बहुत बड़ी पनडुब्बी लॉन्च की है। ये दुनिया की सबसे बड़ी पनडुब्बी है, जिसके पास हमले के लिए 6 परमाणु टॉर्पीडो हैं। आपको बताएंगे क्यों ब्रिटेन के अखबार इस सबमरीन के बारे में हेडलाइंस छाप रहे हैं और इस पनडुब्बी में ऐसा क्या है जो ये समंदर के अंदर रेडियो एक्टिव सुनामी लाने में भी सक्षम है। इसके बाद हम आपको ले चलेंगे फिनलैंड के घने जंगलों में, जहां पुतिन की आर्मी को नेस्तो नाबूद करने के लिए चल रही है सबसे बड़ी एक्सरसाइज। आखिर रूस के पड़ोस में मौजूद फिनलैंड के जंगलों में इस वक्त पुतिन के खिलाफ क्या साजिश चल रही है, सब आपको बताएंगे। इसके साथ ही आपको ले चलेंगे यूक्रेन के खेतों में, जहां यूक्रेन ये आरोप लगा रहा है कि यूक्रेन के किसान रूस के बम और गोलों का खतरा झेलकर खेती कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे रूस की पनडुब्बी बेलगोरोड की, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी पनडुब्बी होने का खिताब हासिल है। रूसी पनडुब्बी बेलगोरोड, जिसकी लंबाई 184 मीटर, दुनिया में सबसे बड़ी है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पनडुब्बी भी रूस की ही है, जिसका नाम है टाइफून क्लास। इसकी लंबाई 175 मीटर है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी पनडुब्बी भी रूस की ही है, जिसका नाम है बोरेई क्लास। इसकी लंबाई 170 मीटर है। यानी नोट करने वाली बात यह है कि दुनिया की 3 सबसे बड़ी पनडुब्बियां रूस ने ही बनाई हैं, और यही वजह है कि समंदर में पुतिन की ताकत से दुनिया घबराती है। तस्वीरें टाइफून की थी, जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पनडुब्बी है। लेकिन अब रूस की नेवी में इससे भी बड़ी पनडुब्बी है, बेलगोरोड। रूस की ताकत में ये एक और बहुत बड़ा इजाफा है, क्योंकि अब उसे दुनिया की सबसे लंबी महाविनाशक पनडुब्बी मिल गई है। ये पनडुब्बी एक स्कूल बस के बराबर न्यूक्लियर टॉर्पीडो से लैस है, जो रेडियो एक्टिव सुनामी लाने की ताकत रखती है। इस पनडुब्बी का वजन 30,000 टन है। लेकिन ये सिर्फ एक आम पनडुब्बी की तरह नहीं है। इसकी ताकत इतनी जबरदस्त है कि ये समुद्र की ताकत को भी दहला सकती है। और यही वजह है कि जंग के मैदान में पुतिन की आर्मी का मनोबल लगातार ऊंचा होता जा रहा है।
बेलगोरोड पनडुब्बी में 80 फीट के 6 पोसाइडन न्यूक्लियर टॉर्पीडो ड्रोन लगे हैं। पोसाइडन इस पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसमें 100 मेगाटन न्यूक्लियर पेलोड भरा है। ये हथियार इतने घातक हैं कि इनके लॉन्च से समुद्र का पानी 500 मीटर ऊंचाई तक उछल सकता है। इस उछाल से एक बड़ी लहर पैदा होगी, जो अपने साथ न्यूक्लियर रेडिएशन लेकर जाएगी। पोसाइडन टॉर्पीडो को आर्थिक गतिविधि वाले तटीय शहरों को तबाह करने के लिए बनाया गया है, क्योंकि इससे लंबे समय तक रेडिएशन रहेगा। इस पनडुब्बी की ताकत ने यूक्रेन के युद्ध में ज़ेलेंस्की की चिंता और ज्यादा बढ़ा दी है। जब पुतिन इस सबमरीन को तैयार करवा रहे थे, उस वक्त साल 2015 में जानबूझकर अमेरिका को डराने के लिए रूस ने बेलगोरोड पनडुब्बी से जुड़े कई अहम दस्तावेज लीक करवा दिए थे। इसके बाद साल 2020 में रूस की न्यूज एजेंसी तास ने भी ये जानकारी दी थी कि इन पनडुब्बी के टारपीडो में 2 मेगाटन तक पेलोड बढ़ाया जा सकता है, जो अमेरिका के नौसैनिक अड्डों को तबाह करने के लिए भी काफी है। 8 जुलाई को रूस की नौसेना के कमांडर इन चीफ इस पनडुब्बी के डिलीवरी सेरेमनी में शामिल हुए थे। तब उन्होंने ऐलान किया था कि 31 जुलाई से पहले इसे रूसी नौसेना में शामिल कर लिया जाएगा और तय तारीख से पहले ये पनडुब्बी रूसी नौसेना का हिस्सा है। इस पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली बैलिस्टिक मिसाइल को पोसाइडन कहा जाता है। पोसाइडन दुनिया में कहीं भी बनाया गया सबसे बड़ा टारपीडो है और सामान्य पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली बैलिस्टिक मिसाइल से 2 गुना मारक क्षमता रखता है। रूस के एक्सपर्ट्स का मानना है कि दुनिया में कोई भी ताकत बेलगोरोड का सामना नहीं कर सकती है और यही वजह है कि व्लादिमीर पुतिन के प्रवक्ता दिमित्र पेस्केव ने कहा है कि अभी यूक्रेन के खिलाफ रूस ने अपनी ताकत का बहुत छोटा हिस्सा इस्तेमाल किया है। На поле боя, значит, двигаться вплоть до победы. Но и здесь Путин таким образом просто напомнил, что потенциалы совершенно несоизмеримы. И потенциал России настолько велик в этом плане, что он лишь незначительная его часть сейчас задействуется в ходе специальной военной операции. और इसीलिए अमेरिका की साजिश ये है कि अब रूस को जंगलों के अंदर घेरा जाए। फिनलैंड, जो कि रूस का पड़ोसी देश है, रूस के साथ 1340 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। अब अमेरिका का प्लान ये है कि फिनलैंड को ज्यादा से ज्यादा मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाए, ताकि अगर रूस हमला करे तो फिनलैंड के जवान पुतिन की आर्मी को जबरदस्त जवाब दे सके। ये उसी मिलिट्री ड्रिल की तस्वीरें हैं। दरअसल जब से यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ, सबसे ज्यादा हलचल फिनलैंड के अंदर देखी जा रही है। फिनलैंड ने नेटो में शामिल होने के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू की है। इसी वजह से रूस और फिनलैंड के बीच तनाव भड़का हुआ है। रूस की सरकार ने फिनलैंड के नेटो में शामिल होने का कड़ा विरोध किया है और धमकी भी दी है, लेकिन फिनलैंड ने पुतिन की एक नहीं सुनी है और अमेरिका के साथ युद्ध अभ्यास का रास्ता चुन लिया है। फिनलैंड के सैनिकों को जंगलों के अंदर एम्बुश करने और मशीन गन फायरिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है। युद्ध में सटीक निशाना लगाना और दूसरे सैनिकों के साथ बेहतरीन सामंजस्य बनाने का अभ्यास भी करवाया जा रहा है। रूस के खिलाफ लोहा लेने के लिए अमेरिका फिनलैंड को तैयार कर रहा है। कैसे टैंक के जरिए रास्ता बनाना होगा, ये भी फिनलैंड के सैनिकों को सिखाया जा रहा है। फिनलैंड की तैयारी और अमेरिका के साथ साझेदारी लंबे समय से चल रही है। ये 4 साल पुरानी तस्वीरें हैं, जब अमेरिका और फिनलैंड की स्पेशल फोर्सेज ने मिलिट्री ड्रिल की।
रूस के एक और दुश्मन ज़ेलेंस्की भी अमेरिका की ही मदद से रूस के खिलाफ इतनी बड़ी जंग लड़ रहे हैं। अमेरिका ने एक बार फिर ज़ेलेंस्की को $400 मिलियन के हथियार और दूसरी मदद दी है ताकि पुतिन की फौजों को यूक्रेन से पीछे धकेला जा सके। Тільки за одну цю добу Росія била по Миколаєву, по Харкову, по Кривому Рогу, по громадам Запорізької області. Била саме по житловому сектору. Абсолютно свідомо, цілеспрямовано по звичайним будинкам, цивільним об'єктам, по людям. Є жертви, загибли, поранені. Жодної доби не припиняються жорстокі удари російської артилерії по Донбасу, Слов'янський напрямок, Бахмут, Авдіївка. Реально зупинити такі терористичні дії. अमेरिका के साथ ही ब्रिटेन भी फिनलैंड की मदद कर रहा है। ब्रिटेन ने फिनलैंड के अंदर ट्रेनिंग के लिए अपनी रॉयल एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों का बेड़ा रवाना कर दिया है। कई अत्याधुनिक विमान अब जल्द ही फिनलैंड के आसमान से रूस को चुनौती देने वाले हैं। अब ये तस्वीरें देखिए जो यूक्रेन के लोगों को काफी ज्यादा परेशान करने वाली हैं। पूर्वी यूक्रेन के जिन हिस्सों पर अब रूस का कब्जा हो चुका है, वहां के खेतों पर भी रूस का कब्जा हो गया है। रूस ने यहाँ की अलगाववादी सरकार को यह अधिकार दे दिया है कि वो इन फसलों की कटाई का काम शुरू कर दे। यानी ये फसल लगाई थी यूक्रेन के लोगों ने, लेकिन अब इसका फायदा उठाएंगे रूस और रूस के समर्थक अलगाववादी। दूसरी तरफ यूक्रेन के खेतों में किसानों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो खेतों में खड़ी फसलों का क्या करें। सबसे बड़ी मुश्किल तो ये है कि यूक्रेन के किसान बमों और मिसाइलों का खतरा मोल ले रहे हैं। और इसके साथ ही मुश्किल ये भी है कि रूस ने यूक्रेन के समुद्री रास्तों को बंद कर दिया है, जिसकी वजह से यूक्रेन व्यापार भी नहीं कर पा रहा है। पूरी कृषि अर्थव्यवस्था चौपट हो जाने से यूक्रेन के किसान बहुत ज्यादा परेशान हैं। ये पुतिन का ऐसा हथियार है जिसकी चोट यूक्रेन के आम लोग भी महसूस कर रहे हैं। Всі млини, які навколо Києва, приватні, невеликі, теж, скажімо, затоварені пшеницею. І місце, на якому вона лежить, має бути вже пусте, тому що через 2 неділі, максимум 3 не буде, це нові жнива. В цьому зацікавлені ми, щоб наші фермери продовжили працювати і для наступного року, для наступного врожаю. Для цього ми потрібно, щоб ми експортували все це зерно, ячмінь, пшеницю, кукурудзу тощо. Ви знаєте, 22 мільйони зараз заблоковані, ми сьогодні детально провели з прем'єр-міністром Швеції. Ще ми очікуємо біля 60 мільйонів тонн восени. Там буде дійсно зовсім складна ситуація. कुल मिलाकर पुतिन ने हर मोर्चे पर यानी युद्ध से लेकर अर्थव्यवस्था तक यूक्रेन को घाव दिया है। यूक्रेन के लिए ये बहुत संकट का समय है।